बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखें, जो मेरे गेस्ट होते हैं उनका एक अपना व्यू होता है, अपनी स्टडी होती है, अपनी उनकी थिंकिंग होती है। मैं कभी-कभी कोशिश ये करता हूँ कि फैक्ट्स को ठीक करने की कोशिश करूँ। जब मैं ये उनको इंटरप्ट करता हूँ, तो कुछ जो हैं कमेंट्स और कुछ जो लोग कहते हैं, "यार, इनको बोलने दिया करो ना इजाज़त।" मैं इंटरप्शन करता हूँ। अगर मैं इंटरप्शन करूँ और उनको करेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो कुछ नाज़रीन भी नाराज़ होते हैं और गेस्ट तो ज़ाहिर है अपसेट होगा ही। तो फिर मुझे ये कहा जाता है कि मैं सवाल करूँ और जो गेस्ट है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी थिंकिंग, अपनी रिसर्च, अपनी आइडियोलॉजी जो कुछ भी उसकी है वो उसके मुताबिक वो जवाब देगा। तो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट फॉर मी, यानी कि जो मेज़बान है, होस्ट है, उसका ये काम नहीं है कि सबको करेक्ट करता फिरे। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, अक्सर मैं लोगों को करेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये सच्ची बात ये है। लेकिन अगर एक आदमी ने सिर्फ़ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है या पाकिस्तान के जो नैरेटिव है उसको कबूल किया और उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड फॉर दैट मैटर जिसने इंडिया का ही सिर्फ नैरेटिव देखा है, तो ही वोंट बी एबल टू सी द ट्रूथ और होल ट्रूथ। मैंने काफ़ी स्टडी की है, रिसर्च की है। हो सकता है कि बहुत अरसा पहले, डेकेड्स पहले, मेरे भी ख़्यालात जो हैं वो काफ़ी काबिल एतराज़ हो सकते थे। अभी भी कुछ लोगों के नज़दीक नज़दीक मेरे जो ख़्यालात हैं वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ हैं, वो मुसलमानों की अक्सरियत के ख़िलाफ़ हैं, मैं काफ़िरों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हिंदू को सपोर्ट कर रहा हूँ, वगैरह-वगैरह। जबकि मैं सिर्फ़ सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, जो हक़ाइक़ हैं उनको उजागर कर रहा हूँ। मेरी दुश्मनी ना इस्लामाबाद से है इन दैट सेंस, यानी तो ना ही न्यू दिल्ली से है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, आई जस्ट वांट टू एक्सपोज़ दोज़ फैक्ट्स, और जो ब्लंडर्स हैं जो कमिट किए हैं, वह न्यू दिल्ली से हुए हैं या इस्लामाबाद से हुए हैं, मैं उनको एक्सपोज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये किसी जगह नहीं कहूँगा कि, और जो मेरी जमात भी नहीं कहती, यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जिसके चेयरमैन सदा अशोक तरी कश्मीरी साहब हैं, और बहुत कई बार मैं उनको भी यहाँ पर प्रोग्राम में लाया। जमील मकसूद साहब हैं, नासिर अज़ीज़ साहब हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, अमजद यूसुफ साहब हैं, कियानी साहब हैं, तो वो सारे लोग इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, अडहियर करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मसला है, उसमें दोनों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। जम्मू कश्मीर पर हमला इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। जम्मू कश्मीर का माहदा जो है वो, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, वो इंडिया के साथ नहीं था, पाकिस्तान के साथ था। तो अगर इंडिया के साथ माहदा नहीं था, तो इंडिया उसको वायलेट कर ही नहीं सकता। वो माहदा पाकिस्तान के साथ था, तो पाकिस्तान ने वायलेट किया। पाकिस्तान ने एक मुनज़्ज़म तरीके से हमला कराया, जिसको 22 अक्टूबर 1947 का हमला कहते हैं या यौम स्याह कहते हैं। तो वहाँ पर लोगों को कत्ल भी किया गया, ख़वातीन की बेरुखी की गई, उनकी इज़्ज़तें लूटी गईं, ख़वातीन ने खुदकशी की अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए। ये लंबी स्टोरी है, कई बार बयान कर चुका हूँ। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने हमेशा इम्पीरियलिस्ट जो है ना पॉलिसी रखी है विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर। इंडिया जब आया तो उसने कोई माहे की खिलाफ वर्जी नहीं की। कश्मीर में जब आया, वो महाराजा की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं आया। यानी पाकिस्तान जब गया जम्मू कश्मीर में, तो महाराजा की मर्ज़ी के खिलाफ गया और माहे की खिलाफ वर्जी करते हुए गया। इस इंटेंशन से गया कि कब्ज़ा करना वहाँ पर, और जो हमलावर थे उनको इजाज़त थी वो लूट-मार करें, कत्ल-ओ-गारत करें, हर चीज़ कर सकते थे। एनीथिंग, वो कह रहे थे कि एनीथिंग व्हाट इज़ रिमूवेबल इज़ योर्स। ख़वातीन भी रिमूवेबल हैं, बच्चियाँ भी रिमूवेबल हैं, तो वो उनको बिठा कर ले गए थे। इंडिया ने जो जब एंट्री की जम्मू कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947, तो उन्होंने माहे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो महाराजा की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं आए। They did not come here to conquer जम्मू कश्मीर। They did not come here to kill and rape people। ये these are facts। या लूट-मार करने के लिए नहीं आए थे। महाराजा ने एक्सेशन किया था। महाराजा ने जब देखा हालात ऐसे हैं, तो उन्होंने एक्सेशन टू इंडिया किया और रिक्वेस्ट की कि हमें मदद करें। तो महाराज डिफरेंस तो ये आ जाता है ना कि एक महाराजा की मर्ज़ी के खिलाफ आता है और माहदा तोड़ कर आता है, दूसरा महाराजा की रिक्वेस्ट पर आता है और माहदा करके आता है। Not to conquer but to save life and liberty of the people and to drive out the raiders। अगर 4 ये बड़े फ़र्क हैं जो मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिस्टिंग्विश कर चुका हूँ। किसी ने मुझसे पहले इस तरह की वज़ाहत नहीं की, ठीक है? तो हाउ कैन वी से दैट बोथ आर सेम?
हकीकत ये होता है कि ठीक है कि पाकिस्तान की पॉलिसी भी इसी तरह रहती है। राइट ऑफ जो हमारा हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिए ही नहीं किया, और पाकिस्तान की कोशिशों के बाद हमें ये दिया गया है कि राइट ऑफ एक्सेशन, या आप इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। ये माहिदा करने के बाद ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की इस करारदाद के बावजूद कोई भी आदमी जो ये कहे कि मैं हिंदुस्तान के साथ इलाहा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान वाले उसको स्टेट वे कहते हैं कि ये गद्दार है। वो कुछ तो ये भी कहते हैं कि यानी उसको मार दिया जाए। ठीक है, अब मसलन फिर दोनों बराबर कैसे हो गए, जबकि इंडिया में उस इंडियन कश्मीर, सॉरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एट वन टाइम लाखों लोग थे जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, तो उन लाखों लोगों को मारा नहीं गया। इफ यू स्टिल कांट सी द डिफरेंस देन आई कांट हेल्प यू। फिर ये होता है कि बाद में तब्दीलियाँ आती रही हैं। ये मुझे बताएं कि क्या जब आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, इसको आज़ाद कश्मीर, इसको आज़ाद कराने के लिए या गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए इंडिया ने कोई फौज भेजी है इधर? क्या उन्होंने यानी ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा है इधर? ये काम पाकिस्तान ने किया है। 1965 की जंग कैसे शुरू हुई? वो पाकिस्तान ने यहाँ से यानी जो कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये यहाँ से लोगों को तैयार करके उस कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए भेजा। इंडिया की तरफ से इजाज़त कराने के लिए आने के बावजूद इसके कि एक्सेशन हुआ था, और बावजूद इसके कि इंडिया कहता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा, इंडिया टू टांग है, हिंदुस्तान ने किसी को नहीं भेजा यहाँ पर गड़बड़ करने के लिए या इन इलाकों को आज़ाद करने के लिए। यहाँ पर लोगों को गिला हो सकता है, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि हिंदुस्तान ने अपने उस मादे की खिलाफ वर्जी की है जो उन्होंने कहा था कि दे विल ड्राइव आउट द रेडर्स। They did not drive out the raiders. The suffering which continues to date is because India was unable to drive them out. Unable, yeah, not willing to drive them out. जो मेरा अपना ख्याल है कि they were militarily capable of driving them out. But because of pressures from outside and inside, they decided to call it a day. And उन्होंने कहा भी जो उधर है वो उनके पास रह जाए, ये हमारे पास है, ये हमारे पास रह जाए, और सीज फायर कर लिया। और ये था कि चलो जी यूनाइटेड नेशन शायद हेल्प कर देगी, यूनाइटेड नेशन ने हेल्प नहीं करनी थी। इट वाज टू ड्रैग इट ऑन टू मेक इट इंटरनेशनल, एंड उनका ये था कि टू मेक पाकिस्तान पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट, एंड दे वर सक्सेसफुल इन दैट। एंड अगर देखा जाए तो जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, इट वाज एंड इट इज़ देयर फेलियर। अच्छा, फिर उसके बाद आगे अगर ले आ जाएं तो 71 की जंग होती है, उसके भी रीजन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया ने हमला नहीं किया था जम्मू कश्मीर पर। फिर उसके बाद जो अभी ताज़ा मिलिटेंसी शुरू हुई है, वो भी इंडिया ने शुरू नहीं की थी, ये पाकिस्तान ने की थी। देन हाउ कैन यू से देयर सेम? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत से लोगों को वहाँ पर मारा है, और इन मिलिटेंसी के बाद बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी। बहुत से लोग कस्टडियल डेथ्स हुई हैं, इम्प्रिजनमेंट हुई है। नो वन कैन डिनाई दैट एंड आई कांट डिनाई दैट। उस लिहाज से अगर कह सकते हैं कि इंडिया को ओनली थिंग व्हाट यू कैन अक्यूज इंडिया ऑफ इज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं दे आर नॉट सेम। लेकिन देन थिंकिंग पीपल फिर ये कहते हैं, बस मैं इरशाद मलिक साहब को कोट करता हूँ जिनका तल्लुक वैली ऑफ कश्मीर से है। एक पॉलिटिकल माइंड भी रखते हैं, पेशे के लिहाज से वो लॉयर है, वकील हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं लॉ। उनकी सियासी भी बड़ी बसीरत है और सियासी जमात से भी उनका एक तल्लुक है। वो वैली में भी रहे, पाकिस्तान और सो आज़ाद कश्मीर में भी रहे, अब बरतानिया में कई सालों से यहाँ पर मौजूद है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। मैं उनको कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हिंदुस्तानी साइड पर हुआ है, जितने लोग मारे गए, अगर पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, अगर वही कुछ वहाँ पर किया जाए, मसलन ये उन्होंने ये कहा कि अगर कोई 5-10 मिलिटेंट जो है ना मुजफ्फराबाद में लोगों को मारें या आर्मी को मारें, मीरपुर में भी यही करें, कोटली में भी यही करें, भीमपुर में भी यही करें, बाग में, रावलाकोट में, जितनी जहाँ पर जगह हैं उन पर इस तरीके से करें, तो उसने कहा कि पाकिस्तान 3 महीनों के अंदर जो है इतने लोगों को मार देगा जितने कि इंडिया ने 30-32 साल में मारे। उसके नज़दीक और मेरे नज़दीक भी और बहुत से लोगों को, कुछ पाकिस्तानियों के नज़दीक भी, पाकिस्तानी फौज को मारने का बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों को मारने का। ठीक, और आप इसी चीज़ से देख लें, कराची में हमला हुआ, टीटीपी वाले कहते हैं कि उन्होंने हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया पूरी बिल्डिंग पर। आईजी को आम आदमी पर नहीं, आईजी एडिशनल आईजी पुलिस जो है सिंध के या कराची के, उसके दफ्तर पर हमला हुआ। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उन्होंने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया।
इट ओनली टुक देम 4 आवर्स। पाकिस्तानी की जो है ना SSG या उनके रेंजेस, इट टुक देम ओनली 4 आवर्स टू कंट्रोल देम, टू किल देम एंड टू लोकेट द प्रॉपर्टी। वेराज जब बम्बे में मामला हुआ था, 5 आदमी गए थे, तो इट टुक इंडिया 3 days टू लोकेट इट। आई डोंट नो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्या खामी थी, मैं मिलिट्री मामला को नहीं जानता। तो मतलब ये कहने का कि पाकिस्तानियों को मारने का बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं अभी भी ये कहता हूँ, अगर सो कॉल आज़ाद कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या असर होता है। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि एट वन टाइम जब मंगला डैम की अपरेजिंग हो रही थी, मैं अगेन लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मंगला डैम की कंप्लीशन जो होती है 1967 में होती है, और बाय 1975 इसके सारे जो कर्जे हैं वो पेड ऑफ हो गए थे। मेकिंग बांग्ला डैम प्रोजेक्ट वाज मेकिंग प्रॉफिट, एंड पीपल ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर अमीरपुर वर नॉट गेटिंग अ सिंगल पेनी एट दैट टाइम। वो तो बहुत बाद में जाकर थोड़ी बहुत मूंगफली दी, ठीक है, अभी भी पूरा नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ये बहुत कम दे रहे हैं। तो उनकी अपनी से जब इसकी अप्रेजिंग हुई, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा भी, यानी मंगला डैम की जो थिंकिंग थी या इसका पेपर इनिशियल जो वर्क था, और काला बाग का ऑन पेपर इट स्टार्टेड एट द सेम टाइम इन 1950s। जो मंगला डैम है वो मुकम्मल भी हो गया, उसके पैसे भी सारे पे ऑफ हो गए, लेकिन यहाँ पर जो गुलाम बसते हैं वो उफ नहीं कर सके, ठीक है। वहाँ पर जो है ना काला बाग में आज़ाद लोग बसते थे। नतीजा यह है कि काला बाग की अभी तक बुनियाद भी नहीं रख सके, और अरबों के हिसाब से उस पर खर्च हो चुका है, मुख्तलिफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट और जो तहकीकात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब इसकी अप्रेजिंग हो रही थी मंगला डैम की, अराउंड 2001, तो कुछ लोगों ने, मिलिटेंट माइंड रखने वाले लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान की जो मशीनरी है यहाँ पर, और जो काम कर रहे हैं चाइनीज आए हुए, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं। तो ये बात मुझ तक पहुंची, और बल्कि मुझसे पूछ रहे थे कि हम करें तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे हमें। तो मैंने उनको कहा कि ये ना करें। पहली बात है कि ये मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि हम बंदूक का इस्तेमाल करें। बंदूक का इस्तेमाल हम ना इंडिया के खिलाफ कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के, ना चाइना के। हम तो उनके मुकाबले में इतने से हैं, छोटे से हैं। वो न्यूक्लियर पावर है, हम नहीं उनके साथ लड़ सकते। हमारी स्ट्रगल पीसफुल होनी चाहिए। जब मैंने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, वो बाज नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि आइदर यू स्टॉप इट, or I am going to report against you to the relevant authorities and they will arrest you। Yeah? क्योंकि उन लोगों को ये नजर आ रहा था कि हम छोटा सा भी ये कोई करते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा तो इंडिया, चाइना वाले या पाकिस्तान वाले डर जाएंगे। मुझे पता था कि ये नहीं होगा। ये होगा कि दैट विल प्रोवाइड देम एन एक्सक्यूज टू किल अवर पीपल। तो मैं नहीं चाह रहा था कि हमारे लोगों की सफरिंग बढ़े, मैं नहीं चाह रहा था कि वो हमारे लोगों को कत्ल व गारत करें, मैं नहीं चाह रहा था कि वो यानी जिस तरीके से उधर हुआ ख्वातीन की बेरुमती हुई या इधर भी हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा था। एज ए रिजल्ट मैंने कहा कि अगर इफ यू डोंट गिव अप, आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट यू। थैंक गॉड दे लिसनड एंड कॉमन सेंस प्रिवेल एंड वी डिड नॉट डू एनीथिंग। मैं अभी भी ये कहता हूँ, जो भी आदमी मिलिटेंसी यहाँ करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी मुखाफत करूंगा, ठीक है। यू कैन कॉल मी वट एवर, क्योंकि मुझे पता है कि बंदूक मसले का हल नहीं है। तो मैं ये अर्ज ये करना चाहता हूँ कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत फ़र्क है, स्ट्रेटजी में फ़र्क है, डील को करने के तरीक़ाकार को फ़र्क है। मैं एट द सेम टाइम ये भी कहूँगा कि इंडियन प्रोपेगेंडा मशीनरी भी है, पाकिस्तान की भी है। मैं ये कहूँगा कि इंडिया की मशीनरी और पाकिस्तान की मशीनरी में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोपेगेंडा मशीनरी पाकिस्तान इज़ फार हेड ऑफ इंडिया, बहुत आगे है वो। इसका इतराफ़ तो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने मेरे साथ एक प्रोग्राम में किया था, यानी क्या IISS यहाँ पर इंटरनेशनल थिंक टैंक है, उसमें हम दोनों ने बातचीत की थी। वी वर द गेस्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी तस्लीम कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है इज़ फार फार बेटर देन इंडियंस। तो मैं भी अभी भी यही कहता हूँ कि बहुत से लोग हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, मे बी दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दी, जो उनको डर खौफ है उससे भी इन्फ्लुएंस है, भाई खाम खाम हमें क्यों पंगा लें या अपने आप को फायरिंग लाइन में ले आए। तो देर आर डिफरेंट रीजंस फॉर पीपल सेइंग व्हाट दे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को करेक्ट करता हूँ, बट देन विद इन रीजन। मैं सब लोगों को नाराज भी नहीं कर सकता।
मैं भी जो अपने प्रोग्राम कर मैं कहता हूँ, मैं खुलकर कहता हूँ, जो मैंने प्रोग्राम शकील चौधरी के साथ किए हैं, मैंने खुलकर बात की है और यानी बहुत कॉम्प्लीमेंट आई है उसकी, फ्रॉम द बोथ बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड, ठीक है। और अभी एक जो साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था उनके साथ, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं शेयर करूँगा। आई लीव इट दैट, मैं समझता हूँ कि मैंने वजात कर दी है कि एज ए मेज़बान भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। I'm not here to insult anybody. I'm not here to degrade anybody or put anyone down. विद इन मेरी जो हम्बल कैपेसिटी है, मैं उसके साथ कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी बात करता हूँ। लेकिन पीपल हैव देयर ओन व्यूज़ एंड आई हैव नो राइट टू इम्पोज माय व्यूज़ ऑन एनीबॉडी एल्स। आई होप यू लाइक माय शो, बट इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।